हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज सर्कल। और आज मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ नेपाल के बारे में। तो जी हाँ, हम निकल पड़े हैं जोधपुर से काठमांडू। जोधपुर से काठमांडू हमारी दिल्ली के थ्रू फ्लाइट थी। तो पहले हम पहुँचे दिल्ली, फिर वहाँ पे हमारा लगभग 2.5 घंटे का लैब था और फिर हमारी वहाँ से फ़्लाइट थी काठमांडू के लिए। इंडिगो फ़्लाइट्स थी हमारी दोनों टाइम में। और थोड़ा सी मैंने मस्ती करी, अपने आईफोन में थोड़ा सा ये नया फीचर था उसको यूज़ करा। फिर हमने हमारा इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए अपना चेक इन करा, और क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना ड्यूटी फ्री में जाके हम फ़ायदा उठाएं, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करी हमने। उसके बाद क्योंकि लगेज ऑलरेडी ज़्यादा था तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए। फिर हम वेट करें हमारी फ़्लाइट का। जो काठमांडू की जो फ़्लाइट्स रहती हैं काफ़ी डेयरिंग बताते हैं कि बहुत कम पायलट्स हैं जो उस फ्लाइट को ले पाते हैं, उड़ा पाते हैं, क्योंकि जो लैंडिंग है वो थोड़ी सी अनसेफ बताते हैं और काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि एकदम पहाड़ों के ऊपर और फिर एकदम से उनको लैंड करना होता है काठमांडू में। और ये जो व्यू था ये हमें मिला, पीक्स दिखने लग गए थे हिमालयन रेंजेस के। और जैसे ही आप देख रहे हैं किस तरह से ये जब लैंडिंग होने वाली थी तो दिल एकदम धड़क रहा था हमारा ज़ोर से, क्योंकि बहुत पास थे हम पहाड़ों के, खाइयों के पास में। और फिर धीरे धीरे लैंडिंग की ओर बढ़े। जब तक लैंड नहीं हो पाए थे, यकीन मानिए बहुत धड़कनें तेज़ थी, क्योंकि सुनने के बाद जब देखते हैं तो और डर लगता है। फिर क्या, फिर हम पहुँचे काठमांडू। बहुत सेफ लैंडिंग करी थी पायलट ने, तो बहुत अच्छा लगा वो देखकर भी। और काठमांडू उतरते ही हमें जैसे कि ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं ली, एक तो अलाउड भी नहीं होती है, छोटी सी एक फ़ोटो ली जिससे पता चला कि हम नेपाल पहुंच गए हैं। सामान कलेक्ट करा और पहुंच गए हमारे होटल आरुषि बुटीक में। बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करा, उसके बाद मैंने ये होटल ढूंढा था। ज़्यादा फेमस नहीं है बट यकीन मानिए इट्स इक्वल टू 4 स्टार। सर्विसेज, रूम्स, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्लस लोकेशन तो बेस्ट है, क्योंकि ये जस्ट थैमिल मार्केट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके जस्ट पीछे थैमिल मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसी ही लोकेशन में चाहिए था होटल कि थैमिल मार्केट के पास में हो। रूम्स आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर रूम्स थे। इन्होंने हमें डबल बेड के साथ एक सिंगल बेड भी दिया था, बाथ टब था। रूम का व्यू भी अच्छा था, क्योंकि सिटी में था तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये रूफटॉप का जो व्यू था, यहाँ पे रूफटॉप था रेस्टोरेंट। फिर क्या, हम थोड़ी देर में निकल पड़े थैमिल मार्केट घूमने, क्योंकि उस दिन ज़्यादा कुछ तो हम नहीं घूम पाए थे। तो हमने थोड़ा सा सोचा एक्सप्लोर करते हैं, और हमने शॉपिंग भी करी उसी दिन, क्योंकि हम कपड़े कम लेके आए थे कि हम जहाँ जाएंगे वहीं से शॉपिंग करेंगे। तो उस दिन हमने 2 घंटे लगभग घूमा, और सबसे पहले खाए मोमोज। नेपाल जाएं और मोमोज ना खाएं, ये नहीं हो सकता। फिर लौट के हम आ गए, और वहाँ ऊपर काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। वहाँ पे अरिजीत के बहुत फैंस थे, तो आपको गाने सुनने को बहुत मिलेंगे। फिर हम थक गए थे तो हमने सोचा अब नेक्स्ट डे ही करेंगे प्लान। सुबह उठे, हमने कैब बुक करी वहाँ के लिए, जो आपको मेनली जो है ऑल्टो और मारुति कार्स मिलेंगी। और फिर हम पहुँच गए चंद्रगिरी हिल्स में। ये जो है ये केबल कार है यहाँ पे, ये आपको ऊपर चंद्रगिरी हिल्स पे ले जाता है। थानकोट है नीचे, जहाँ पे अभी मैं वीडियो दिखा रही हूँ, यहाँ से टिकट्स मिलती हैं लगभग 800 नेपाली रुपीज़, करेंसी जो नेपाली NPR होती है। 800 रुपये की टिकट थी आने जाने की पर पर्सन। अच्छा, नेपाली रुपीज़ की बात करूँ तो 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1.59 नेपाली। तो अगर आपके पास 100 रुपये है तो वहाँ के नेपाली का वो 159 रुपीज़ होगा। ये अपना केबल कार का व्यू है, बहुत हाइट पे था। इट वॉज समथिंग इक्वल टू 2550 मीटर्स, लगभग 8200 फीट ऊंचा सी लेवल से। तो बहुत हाइट पे था, और केबल कार का 9 से 10 मिनट का जो जर्नी था वो बहुत खूबसूरत था। हमने एक एक पल एंजॉय करा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ये जो हिमालयन रेंजेस आपको दिखने लगते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। फाइनली जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको अलग अलग जो ये रेंजेस हैं, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट तो खैर नहीं दिख रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मौसम की वजह से बोल लीजिए कुछ भी रीज़न, लेकिन हाँ हमें अन्नपूर्णा और बाकी 1-2 रेंजेस दिखाई दी थी वहाँ पे। तो इसके अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं चंद्रगिरी हिल्स पे। जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो सबसे पहले तो
बालेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा जिसकी आप दर्शन करेंगे। ये है वो बालेश्वर टेम्पल, और इसकी भी अपनी एक स्टोरी है, आप देखिएगा वहाँ जाएं जब आपको मालूम चलेगा। अलग अलग स्टोरीज़ हैं, गूगल पे आप पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पे पास में फूड कोर्ट है, उसमें हमने कुछ खाया पिया, वो भी बहुत प्यारा व्यू देता है। और देन ये ऊपर व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे टेलीस्कोप के थ्रू आप अलग अलग रेंजेस को बहुत पास से देखते हैं। तो ये हमने फिर जाके देखा, और यहाँ से एक्चुअली आपको पूरा व्यू क्लियर मिलेगा, सारे रेंजेस। ये सबसे टॉप मोस्ट व्यू है चंद्रगिरी हिल्स का, यहाँ से आपको सब कुछ बहुत क्लियरली दिखेगा। जैसे कि बालेश्वर टेम्पल भी आपको ऊपर से दिख रहा है। ये टेलीस्कोप का व्यू मैंने लेने की कोशिश करी थी, और इसमें ये अन्नपूर्णा को मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है, बट थोड़ा सा ब्लर है। और भी हिमालयन रेंजेस जो वहाँ से दिख रहे थे। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ जब क्लिक कराते हैं और बैकग्राउंड जो आता है फ़ोटोज़ में, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, बट हम लोगों को तो बहुत सूदिंग लग रहा था वो। इस तरह इतनी ऊंचे माउंटेन रेंजेस को अपनी आँखों से नोटिस करना, देखना एक अलग ही फीलिंग थी। बहुत सारी फ़ोटोज़ ली हमने, और उसके बाद फिर हमने सोचा कि बहुत अच्छे से हमने यहाँ टाइम स्पेंड करा। खैर खाया पिया, ऊपर थोड़ा सा आपको रेट ज़्यादा मिलेगा, बट ठीक है, काफ़ी वैरायटी मिली आपको खाने पीने को। और फिर हम चल दिए वापस, क्योंकि हमें इस दिन दूसरी एक और प्लेस स्पॉट कवर करना था। फिर लगभग वही 10 मिनट के तकरीबन हमें टाइम लगा। हमने हमारा टैक्सी वाले को बुलाया और फिर हम चल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। नेक्स्ट हमने सोचा था कि हम एक डेस्टिनेशन जो आज कवर करेंगे वो है मंकी टेम्पल। मंकी टेम्पल जो है काफ़ी फेमस है। पहली बात तो मंक, जैसे कि नाम ही है मंकी टेम्पल, मंकीज़ की वजह से फेमस है। इसका पूरा नाम है शंभूनाथ मंकी टेम्पल। इसमें सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि एक मंदिर मिलेगा और आप उसके दर्शन करके आ जाएंगे। यहाँ पे जो मंदिर हैं सभी बहुत अलग तरह से हैं, आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जैसे शुरू में ये विशिंग वेल था, फिर यहाँ पे आपको ये मार्केट बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा। मैंने क्या गलती करी थी कि सोचा था बाहर से कहीं और से ख़रीदूँगी, यहाँ महंगा मिलता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको रेट्स रीज़नेबल मिलेंगी और काफ़ी बार्गेनिंग भी हो जाती है। तो अगर आपको कुछ भी ख़रीदना हो तो आप यहाँ से ख़रीदिएगा। रोटेटिंग जो ये प्रेयर व्हील्स हैं, ये भी यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं। इनके अंदर स्क्रिप्ट मानी जाती है, लिखी होती है। उन्होंने हमें दिखाया भी था खोल के। ये देखिए, ये बड़े फॉर्म में है जो यहाँ लोग प्रेयर के फॉर्म में इस तरह से उसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। और ये काफ़ी फेमस है, आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे थे ये वहाँ पे। और इन्हीं के छोटे फॉर्म्स में आपको ख़रीदने को भी मिलता है, मैंने भी ख़रीदे थे। तो इनका जो भी इनके बारे में नॉलेज, डीप नॉलेज होती है, वो आपको शॉपकीपर्स वैसे बता ही देंगे वहाँ पे। वो कहते हैं इनको क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए और इनके अंदर स्क्रिप्ट लिखी होती है, तो जैसे जैसे आप घुमाते हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। पूरा मंकी टेम्पल हमने अच्छे से टाइम स्पेंड करके देखा, घूमा, और उसके बाद फिर क्योंकि हम थक भी गए थे, तो क्योंकि दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग थी, तो फिर हम आए अपने रूम में, हमने थोड़ा सा रेस्ट करा और फिर हम अच्छे से रेस्टोरेंट निकल गए पास में तमिल मार्केट में खाने के लिए। फूड काफ़ी अच्छा मिलता है सभी जगह, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो ये था मेरा आज का दिन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन लेके आऊँगी काठमांडू और पोखरा की। कीप वॉचिंग, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक